जय शीतला माता की। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर न और न ही उनकी कोई पूजा करता। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में तपन होने लगी। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। उस गांव में एक कुमार अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बुढ़ी माई काफी जल गई है। महिला ने बुढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही है, तू दही राबड़ी खा ले। बुढ़ी माई ने ठंडी ज्वारे के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। महिला की नज़र उस बुढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमार ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। इसी दौरान उस बुढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। उसने देवी से कहा, मेरे घर में तो आपको बिठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वर मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर रहें। होली के बाद की सप्तमी को जो भी भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उस घर की दरिद्रता को दूर करे। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुमार जाति को ही होगा। इसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है, वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है। बोलो शीतला माता की जय।